बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हामिद अली है और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, लेकिन उस चीज़ की हकीकत के बारे में आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो भी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो साइंस से रिलेटेड और फैक्ट्स के साथ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। मैं बात करने जा रहा हूँ घरों के अंदर जो छिपकलियाँ होती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नोट किया होगा कि जब हम छिपकली के ऊपर अटैक करते हैं तो वो जो छिपकली की दुम होती है वो उससे अलग हो जाती है। और कोई भी हम इंसान उसके ऊपर अटैक कर लें या कोई दूसरा शिकारी उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी दुम जो होती है वो उससे अलग हो जाती है। और हमारा ये गुमान होता है कि हमारा निशाना शायद इतना अच्छा था कि छिपकली को जब हमने मारा तो उसकी दुम जो है उससे अलग हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी छिपकली के ऊपर हम अटैक करते हैं या फिर कोई दूसरा शिकारी अटैक करता है तो वो खुद अपनी दुम को अपने आप से अलग करती है। बेसिकली छिपकलियाँ ऐसा क्यों करती हैं? वो इस वजह से करती हैं कि जब वो अपनी दुम को अलग करेंगी तो जो शिकारी होगा जो उसको मारना चाह रहा है वो छिपकली को छोड़कर वो उसकी दुम की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, जिसकी वजह से छिपकली को ये टाइम मिल जाता है कि वो वहाँ से भाग जाती है। और हम बहुत सारे लोग ये करते भी हैं कि जब भी हम छिपकली को मारने की कोशिश करते हैं तो जब उसकी दुम अलग होती है तो वो हम छिपकली को छोड़ देते हैं, हम दुम की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। ये साइंस की ज़ुबान के अंदर एक ऐसा अमल जिसमें कोई ऑर्गेनिज़्म अपनी बॉडी के पार्ट को अपने आप से खुद अलग करता है, उस अमल को नाम दे देते हैं ऑटोटोमी। ये जो बायोलॉजिस्ट होंगे या जो बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं वो लोग इसके बारे में जानते हैं कि इस अमल को ऑटोटोमी कहते हैं। ये सिर्फ छिपकलियाँ नहीं करती, छिपकलियों के अलावा बहुत सारे ऐसे जानदार जिनमें अम्फीबियंस आ जाते हैं, जिनमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, वो भी जानदार ऐसा करते हैं कि जब भी कोई चीज़ उनके ऊपर अटैक करती है, इंसान हो या कोई दूसरा जानदार हो, तो वो फ़ौरन अपने पार्ट को अलग कर लेते हैं ताकि वहाँ से वो शिकारी से बचकर ख़ुद को बचा सकें। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि छिपकलियाँ अपनी दुम को कैसे अलग करती हैं? तो उसके बेसिकली 2 तरीक़ाकार होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि छिपकलियाँ जो होती हैं वो वर्टिब्रेट्स के अंदर आती हैं। वर्टिब्रेट्स हम कहते हैं ऐसे जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। और हमें इस चीज़ का पता है कि रीढ़ की जो हड्डी होती है वो एक सिंगल हड्डी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम वर्टिब्री या वर्टिब्रा का नाम देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि छिपकली की जो टेल होती है, जो दुम होती है, उसके अंदर जो वर्टिब्री होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, उनके दरमियान वाला जो पार्ट होता है, 2 टुकड़ों के दरमियान वाला पार्ट, वो इंतहाई नाज़ुक होता है। तो छिपकली थोड़ी-सी उसके ऊपर ताकत लगाती है और वो वहाँ से ब्रेक हो जाता है, वो वहाँ से टूट जाता है। ये ऐसा अमल जिसमें 2 वर्टिब्री के दरमियान में अगर पार्ट कट होगा, टूटेगा, इस अमल को नाम दे देंगे इंटरवर्टिब्रल ऑटोटोमी का नाम दे देंगे। एक ये तरीक़ाकार आ जाता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है कि हम ये भी नोट करते हैं कि जो छिपकली होती है उसकी जो टेल होती है, उसकी हड्डी के ऊपर ना कुछ नाज़ुक पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं फ्रैक्चर प्लेन्स का नाम देते हैं। अक्सर छिपकलियाँ क्या करती हैं कि अपने मसल्स की मदद से ना उसके ऊपर फ़ोर्स लगाती हैं और उसको वहाँ से ब्रेक कर लेती हैं, फ्रैक्चर प्लेन्स के ऊपर से ब्रेक कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी दुम अलग हो जाती है। अब हमने ये भी नोट किया कि उनकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग ना होने की वजह क्या होती है कि जहाँ से वो अपने पार्ट को कट करती है, वहाँ पर कुछ स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स क्या करते हैं कि वहाँ पर ब्लीडिंग के अमल को रोकेंगे और दूसरे नंबर पर ये होगा कि जो स्किन होगी उसको रिपेयर करने में या हीलिंग के अमल को वहाँ पर तेज़ कर देते हैं। दूसरी जो चीज़ आपने इंटरेस्टिंग नोट की होगी कि छिपकली की दुम जो होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ हिलती रहती है या मूव करती रहती है उतरने के बाद भी। उसकी वजह क्या होती है? बेसिकली ना न्यूरॉन सेल्स उसको वहाँ से नर्व इम्पल्स भेजते हैं। अब न्यूरॉन्स, ये जो बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं ये बेहतर जानते हैं कि ये स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो बॉडी को मैसेज देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो जब ये उसको मैसेज देते रहेंगे तो उसकी वजह से दुम जो होती है वो हिलती रहती है। और अक्सर हमारे पास ना ये दुम काफ़ी देर तक, मैक्सिमम ये जो दुम होती है ये आधे घंटे तक हिलती रहती है, जिसमें छिपकली जो होती है उसको टाइम भी मिल जाता है कि वो वहाँ से भाग जाती है। अब ये भी आ जाता है कि क्या अगर छिपकली की दुम उतर जाए तो उसको क्या नुकसान भी होता है?
तो बिल्कुल वहाँ पर उसको नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होगा कि जो छिपकली होती है बेसिकली वो अपनी दुम को इस्तेमाल करती है, अक्सर फाइटिंग के दौरान, लड़ने के दौरान इस्तेमाल करती है। दूसरे नंबर पर फ़ायदा ये होगा कि वो अपनी खुराक को फ़ैट की शक्ल में इसके अंदर स्टोर करती है। तीसरा ये होता है कि जो छिपकली होती है वो इसको अपनी दुम को मेटिंग के अमल के अंदर इस्तेमाल करती है। तो जब दुम उतर जाती है तो ये जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं, ये उसके अंदर काम जो होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं होते, जिसकी वजह से छिपकली जो होती है उसको नुकसान भी होता है। अब अक्सर शिकारी जो होते हैं, जो जानदार छिपकली को खाने की कोशिश करते हैं, वो छिपकली को छोड़कर उसकी दुम की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, क्योंकि शिकारी का ये होता है कि अगर उसको खाना आसानी के साथ मिल रहा है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, तो वो उस चीज़ को प्रेफर करता है कि वो उसको उसके पीछे भागने के बजाय वो उसी की दुम की तरफ जाता है और उसको खाने की कोशिश करता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो छिपकलियों की दुम उतर गई है, क्या उसको वो दोबारा बना सकते हैं? और आप में से ये लोगों ने नोट भी किया होगा कि वही छिपकलियाँ जब बाहर निकलती हैं तो उनकी नई टेल बन चुकी होती है, नई दुम बन चुकी होती है। तो छिपकलियाँ जो होती हैं वो अपनी दुम को बना सकती हैं, लेकिन बनाने के लिए क्या होता है कि उनके अंदर ये काम ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इस सूरत में हो जाएगा कि छिपकलियों को ज़्यादा शिकार करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और तीसरी चीज़ ये होती है कि जब वो छिपकली अपनी दुम को बनाती है तो उसके अंदर कोई बून वगैरह मौजूद नहीं होती। वो उसकी नरम दुम बनेगी, कार्टिलेज की बनी होती है। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज को अगर मैं सिंपल अल्फाज के अंदर आपको बताऊं, तो जो नरम हड्डी होती है जिसको हम उसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जिसमें हमारे ये जो कान होते हैं ये कार्टिलेज के बने होते हैं, हमारी नोज़ की जो टिप होती है इसके ऊपर कार्टिलेज मौजूद होती है। तो कार्टिलेज नरम हड्डी को हम कहते हैं। तो बेसिकली छिपकली दुम बना लेती है, लेकिन उसकी जो सेकंड दुम होती है, जो सेकंड टेल होती है, वो इंतहाई नाजुक होती है और वो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। तो इसलिए जो इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि उसको दुम बनाने के लिए एनर्जी वगैरह की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसको ज़्यादा शिकार करना पड़ता है। बहुत सारे जो जानदार हैं जिनमें स्नेक्स वगैरह, सांप वगैरह या अम्फीबियंस वगैरह, रिप्टाइल्स वगैरह, ये भी ऑटोटोमी करते हैं। ऑटोटोमी मतलब जो अभी आपको मैंने बताया कि अपनी बॉडी के पार्ट को अलग कर लेना। क्वेश्चन ये आता है कि और ये दोबारा बना लेते हैं, दोबारा उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंसान भी ऑटोटोमी कर सकते हैं? क्या इंसान का अगर पार्ट कोई उतर जाए तो क्या उसको वो दोबारा बना सकते हैं? लेकिन इंसान के अंदर अगर हम देखें तो जो पार्ट्स होते हैं वो ज़रा कम्प्लेक्स होते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई अगर इंसान का बाजू काट दिया जाए या इंसान की टांग काट दी जाए तो वो दोबारा से उसको ग्रो कर लेगा। इस तरह से हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अमल इंसानों के अंदर रीजनरेशन का हमें नज़र आता है, जिनमें इंसानों के अंदर हम देखते हैं कि भाई अगर उनकी बॉडी का पार्ट जो होता है वो कट लग जाए, ज़ख़म वगैरह आ जाए, तो वो जो ज़ख़म की हीलिंग करते हैं, जो उसको रिपेयर करते हैं, तो वो रीजनरेशन में आ जाएगा। लेकिन ऐसा जिस तरह हम छिपकलियों के अंदर बात कर रहे थे कि भाई छिपकलियों की टेल उतर जाना, उसको दोबारा बना लेना, और क्या इंसान के अंदर टांग को काट दिया जाए या बाजू को काट दिया जाए तो वो दोबारा से बना लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर हमारे पास ये ऑटोटोमी के बारे में मैंने आपको बताया। मज़ीद इस तरह की जो साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी